और वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बता दें कि 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और पिछले 1.5 महीने से लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में वो भर्ती थे। 1 महीने पहले सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। इसके बाद बीते दिन उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन दिल्ली से लौटकर उनका हालचाल जानने सीधे अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद उनके निधन की खबर सुनने के बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक नेताओं में शामिल थे। जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तब से कई वरिष्ठ नेताओं की उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहा और इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर कल्याण सिंह का हालचाल जाना था। जैसे ही उनके निधन की खबर सुनी और बीजेपी में यहां शोक की लहर देखने को मिली। और आपको ये बता दें कि सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और निधन के बाद प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 23 अगस्त को पूरे राज्य में अवकाश भी घोषित किया गया है। सीएम का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कई वक्त से वो काफी ज्यादा बीमार भी चल रहे थे। हालांकि पीएम मोदी ने फोन करते हुए उनका हालचाल जाना था और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनका हालचाल जानने के लिए वो अस्पताल भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी ने एक पूर्व सीएम को खोया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और बीमार चलने के कारण आज उनका निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ उनका जो कार्यकाल है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा और अगर बात उनके व्यक्तित्व की जाए तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी रही और इसी के चलते हमने एक अहम और बड़े नेता को खोया है और जो यूपी के लिए काफी बड़ी क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और एक भारी क्षति भी देखने को मिली है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि वो पिछले 1.5 महीने से लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में भर्ती थी। 1 महीने पहले सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक रही। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अमल जुड़ चुके हैं। अमल, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से हमने एक बड़े नेता को खोया है और यूपी के लिए भारी क्षति भी देखी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से कल्याण सिंह के निधन की खबर कल रात आई, पूरे विश्व में, पूरे देश में शोक की लहर डूब गई। भारतीय जनता पार्टी के एक महकमे में कहा जा सकता है कि शोक की लहर डूब गई। पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं, सभी के सभी इस वक्त गम के माहौल में हैं। चाहे फिर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो है वो कल्याण सिंह को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं, उनको याद किया जा रहा है, उनको स्मृतियों में रखा जा रहा है। मायावती की भी हमने वो तस्वीरें देखी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, और फिर उनकी भी तस्वीरें हमने देखी जिस तरह से वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। और इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 9:30 बजे PM का विमान जो है वो लखनऊ जाएगा। उसको लेकर भी सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद जितने भी इंतजामात हैं वो कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सुबह 10 बजे आखिरी दर्शन के लिए PM उनके आवास पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर के 1 बजे तक उनको यूपी विधानसभा में रखा जाएगा ताकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जितने भी हैं वो उनके अंतिम दर्शन ले सके, अपने बड़े नेता को याद कर सके एक अंतिम मोमेंट पर। एक ऐसा वक्त है यकीनन कि किसी के लिए भी विश्वास कर पाना, देखिए हम जब बोलते हैं इस बारे में कि कल्याण सिंह जैसे कद्दावर नेता अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो शब्दों की भी हमारे पास कमी पड़ जाती है, हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है उनके बारे में ऐसी खबर पढ़ने में कि अब इतने बड़े नेता अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। क्योंकि कल्याण सिंह का कार्यकाल किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा। ये खुद मायावती ने कहा है, विपक्ष की नेता हैं। जब राम मंदिर के मूवमेंट की यदि अगर हम बात करते हैं, उन पर कई तरह के इल्जामात लगाए गए। उनसे प्रधानमंत्री तक ने ये सवाल पूछा कि आपने आखिरकार कार्य सेवकों के ऊपर फायरिंग के ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए, और उन्होंने कहा कि मेरे सामने मेरे अपने हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो मारे जा रहे थे, उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा था और मैं किसी भी हालत में उनके ऊपर लाठीचार्ज या फिर किसी भी तरह की क्षति उनकी नहीं देख सकता था। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी और दुखद की खबर है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके
भारी क्षति भी देखी जा रही है। यूपी के लिए काफी बड़ी क्षति है क्योंकि उन्होंने एक कदावर नेता को खोया है। अमल, अगर मैं यहाँ उनके व्यक्तित्व की बात करूं, उनके कार्यकाल की बात करूं, तो उस विषय पर आप क्या कहेंगे? व्यक्तित्व तो एक ऐसा सोने की तरह खरा हुआ व्यक्तित्व था और यकीनन अलीगढ़ से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। साथ ही साथ 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसी मतलब ये कहा जाता है राजनीति में आज भी, तब से लेकर आज तक ये कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसने देश को जीत लिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर यदि अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां का वोट बैंक अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां का वोट बैंक अलग है, बुंदेलखंड की बात करें तो वहां का वोट बैंक अलग है। ऐसे में तीनों तरफ के वोट बैंक को अपनी तरफ जुटा पाना और कल्याण सिंह की एक अलग ही छवि होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सीएम का ही चेहरा नहीं रहे, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अपनी भूमिका को बतौर पूरी तरह से निभाया। 2014 में वो राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए, वहां पर भी उन्होंने पूर्ण तरीके से अपना कार्यकाल निभाया और उसके बाद एक बहुत बड़े नेता को आज देश ने खो दिया है। जी साधना। जिस तरीके से हमने एक कदावर नेता को खोया है, हमारे लिए भी क्षति है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए।